इससे पहले हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब हमें एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन फिर से पढ़ने हैं, बट इस बार जो क्लासिफिकेशन होगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड इनफैक्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से भी अपन एक्सप्लेन कर सकते होंगे। तो देखें अपन कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बेसिकली इसमें क्या होगा कि मैंने जो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझाते समय जो सिचुएशन समझाई थी कि जब कोलिजन होता है तो दोनों बॉडीज पहले तो एक दूसरे को अप्रोच करती हैं, है ना। रिलेटिवली अगर देखें तो दे विल बी कमिंग नियर ईच अदर। फिर एक इंस्टेंट आता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी, है ना। उस समय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा उन दोनों में, और फिर वो अलग होते हैं, रिफॉर्मेशन होता है, और फिर अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है उनके बीच में। तो होता क्या है कि जब ये डिफॉर्मेशन हुए, दोनों बॉडीज आई और दोनों का वो इंस्टेंट जब दोनों की वेलोसिटी सेम थी और डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा था, उसके बाद जब रिफॉर्मेशन होना है वो कितना हो पाता है उसके बेसिस पे एक्चुअली तीन टाइप्स के कोलिजन डिफाइंड है। मान लो ये आए, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, दोनों की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे सेम थी, और फिर जब अलग हुए तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज तक कंप्लीटली रीगेन कर लिया उन्होंने शेप। जो उनका ओरिजिनली कोलिजन से पहले शेप और साइज जो भी था, जो भी डिफॉर्मेशन हुआ था ना, वो पूरा खत्म हो गया और कंप्लीट रिफॉर्मेशन हो गया। तो उस टाइप के कोलिजन को बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जीज लेकर आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जब कोलिजन होता है और डिफॉर्मेशन होता है, तो डिफॉर्मेशन जब हो रहा होता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन इस डिफॉर्मेशन को करने में खर्च होता है। तो जब डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो बॉडी में जो है, इन इस सिस्टम में, दोनों बॉडीज का जो सिस्टम है, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है उस डिफॉर्मेशन को लाने में। फिर जब वो अलग होते हैं तो वो जो एनर्जी खर्च हुई थी डिफॉर्मेशन में, ठीक है, वो वापस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है इनको, और ये अलग अलग हो जाते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जब ये अलग अलग हों तो वो जो डिफॉर्मेशन में एनर्जी खर्च हुई वो सारी की सारी वापस मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। और इसी का फर्क होता है जो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन डिफाइन करने वाले हैं, उसमें इसी बात का फर्क होता है कि कितनी एनर्जी वापस मिल पाई। अगर पूरी मिल गई, मतलब कि उन्होंने जितना भी डिफॉर्मेशन हुआ था ना, पूरा पूरा खत्म कर लिया और अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लिया, ठीक है, तो परफेक्ट रिफॉर्मेशन हो गया, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, जितनी भी एनर्जी डिफॉर्मेशन में खर्च हुई थी वो वापस मिल गई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। और इस इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है वो E=1 होती है। मैं बाकी दोनों भी बता देता हूं, फिर अपन लिख लेंगे। फिर होता है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, जिसको कभी कभी पार्शियली इनइलास्टिक भी बोलते हैं या सिंपली बोले तो इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या होता है कि डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन करने में कुछ एनर्जी खर्च हुई, लेकिन जब रिफॉर्मेशन हुआ तो कंप्लीट रिफॉर्मेशन नहीं हो पाया। कुछ एनर्जी जो डिफॉर्मेशन में खर्च हुई थी वो परमानेंटली लॉस हो गई हीट के फॉर्म में, और बॉडीज में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गया। ठीक है। तो अलग तो हुए, सेपरेट होंगे, और कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में जो गई थी उसका कुछ पार्ट वापस काइनेटिक एनर्जी में मिलेगा भी, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। और फिर थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन आता है जिसको बोलते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या होता है कि डिफॉर्मेशन हुआ, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, फिर रिफॉर्मेशन होता ही नहीं है कि रिफॉर्मेशन वाले प्रोसेस में जो एनर्जी डिफॉर्मेशन में खर्च हुई थी वो वापस मिलनी थी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो मिली ही नहीं। वो जो एनर्जी खर्च हुई वो गई हीट के फॉर्म में, पूरी की पूरी लॉस हो गई, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम रह गई। तो बिल्कुल भी रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो उस तरह के कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट reformation takes place, इसके अलावा पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन।
नो एनर्जी is lost in the form of heat or initial kinetic energy will be equal to फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ। ठीक है, E की वैल्यू 1 होती है। सेकेंड जो मैंने बताया, इन इलास्टिक कोलिजन, इसके लिए E की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। 0 के बराबर नहीं होगी, 1 के बराबर नहीं होगी, बट 0 से 1 के बीच में होगी। कंप्लीट reformation does not take place. ठीक है, some energy is lost in the form of heat, और क्योंकि एनर्जी का लॉस हो गया है तो फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम हो जाएगी, कुछ एनर्जी का लॉस हो गया इसलिए। थर्ड, perfectly inelastic collision, इसमें E की वैल्यू होती है 0, नो reformation takes place, energy loss in the form of heat is maximum। सारे केसेस में से सबसे ज़्यादा लॉस इसी में होगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेगी वो एनर्जी जो एक बार डिफॉर्मेशन में खर्च हो गई, और ऑब्वियसली इसमें भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली ज़्यादा होगी फाइनल से, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो जाएगी। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन एनर्जी कंसिडरेशंस। ठीक है, कि एनर्जी कितनी लॉस हो रही है और या कितनी काइनेटिक एनर्जी लास्ट में बचेगी, उसके बेसिस पे। ओके।